आज से इंडियन प्रीमियर लीग के 2025 सीजन का शुभारंभ होगा। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन में खेला जाएगा। आईपीएल में 10 टीमों के बीच 65 दिनों में कुल 74 मुकाबले होंगे। फाइनल मैच 25 मई को होगा। आईपीएल में इस बार 62 मैच शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे। 12 मैच दोपहर के समय 3:30 बजे खेले जाएंगे। आईपीएल में सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता खिताब। दोनों ने 5-5 बार अपने नाम की चैंपियनशिप। पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स टीम बनी थी आईपीएल चैंपियन। फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी थी। पहले मुकाबले पर बारिश का साया। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आईपीएल के सीजन से गेंद पर लात लगा सकेंगे गेंदबाज। ओस का असर कम करने के लिए 10 ओवर के बाद गेंद बदलने की इजाजत होगी। कोलकाता के मिस्ट्री गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने मुकाबले से पहले भरी जीत की हुंकार। का बेंगलुरु बेहतरीन टीम, लेकिन हम जीत के लिए लगाएंगे पूरा जोर। अभिनेत्री दिशा पाटनी और सिंगर श्रेया घोषाल आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में बिखेरेंगे जलवा। एक्टर और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान भी पहुंचेंगे कोलकाता। आईपीएल के खिलाड़ियों की ड्रेस के लिए सूरत की फैक्ट्रियों में तैयार किया गया विशेष कपड़ा। टूर्नामेंट के चलते व्यापारियों ने किया 75 करोड़ रुपए का कारोबार। देश में परिसीमन के मुद्दे पर चेन्नई में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अगुवाई की। पंजाब, तेलंगाना, केरल के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल। टीएमसी और बीआरएस और बीजेडी के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों के नेताओं ने चिंता जताई। जनगणना के आधार पर लोकसभा में कम हो सकता है राज्यों का प्रतिनिधित्व। परिसीमन बैठक में बोले सीएम एमके स्टालिन। कहा, परिसीमन उन राज्यों को प्रभावित करेगा जिन्होंने परिवार योजना को सफलतापूर्वक लागू किया, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, मणिपुर 2 साल से जल रहा, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही क्योंकि उनके पास उन्हें सुनाने के लिए सांसद नहीं। सीएम एमके स्टालिन ने कहा, यह हमारे अधिकारों के बारे में कोई ऑफ साइड शॉट नहीं है। प्रतिनिधित्व खोने से फंड और कानूनों पर अधिकार खो जाएंगे। स्टालिन ने कहा, अगर परिसीमन लागू किया जाता तो तमिलनाडु को 8 सीटें गंवानी पड़ेंगी। एमके स्टालिन ने प्रतिनिधियों से निष्पक्ष परिसीमन के लिए आग्रह किया। कहा, मैं इस बैठक को निष्पक्ष परिसीमन संयुक्त कार्रवाई समूह बुलाने का प्रस्ताव पेश करता हूं और एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव भी पेश करता हूं। तमिलनाडु बीजेपी ने चेन्नई में डीएमके के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने परिसीमन बैठक को भ्रामक नाटक बताया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने स्टालिन पर निशाना साधा। कहा, तमिलनाडु राज्य के अधिकारों पर अन्य राज्यों के साथ चर्चा करने के बजाय सीएम स्टालिन राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। विपक्षी दलों के परिसीमन विरोध पर बोले आरएसएस संयुक्त महासचिव अरुण कुमार। कहा, विश्वास खड़ा करने से बचना चाहिए, समाज में सबको लेकर चलना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में आरएसएस का प्रस्ताव। हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहने की अपील। अन्याय और उत्पीड़न पर चिंता जाहिर की। चीन अमेरिका का नाम लिए बगैर भारत विरोधी वातावरण पर आरएसएस का बयान। कहा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जानबूझकर भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अविश्वास और टकराव के हालात बना रहे। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में देरी पर आरएसएस संयुक्त महासचिव अरुण कुमार की प्रतिक्रिया। कहा, प्रक्रिया चल रही है, समय आने पर पता चल जाएगा।
बीजेपी आरएसएस के बीच किसी भी तरह के विवाद को अरुण कुमार ने नकारा। कहा, हर संगठन स्वतंत्र, संघ में 32 संगठन, सभी संगठनों के अध्यक्ष चुनने की अपनी प्रक्रिया। महिला सम्मान योजना के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ आप नेता आतिशी का हल्ला बोल। पीएम मोदी ने महिलाओं से किया था वादा, लेकिन अभी तक महिलाओं के खाते में नहीं आए 2500 रुपए। पीएम मोदी के वादे को आप नेता आतिशी ने बताया एक जुमला। कहा, रुपए तो छोड़िए, अभी तक योजना का रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ। इसलिए मोदी जी के जुमले के बैंक का ही वादा हुआ था, वरना 8 मार्च आई, 8 मार्च गई, 2500 रुपए तो छोड़िए, अभी तक स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ। आपके विरोध प्रदर्शन के बाद सीएम रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईमेल के माध्यम से 3000, व्हाट्सएप के जरिए 7000 सुझाव मिले। हर वर्ग से मिले सुझावों पर बोली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। कहा, कोई भी वर्ग हमारी योजनाओं से दूर न रहे, इन सभी का ध्यान रखा गया। इन्वेस्टमेंट समिट पर एसपी चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर कटाक्ष। का इन्वेस्टमेंट समिट की वजह निवेश नहीं, कमीशन खोरी और बीजेपी का लालच। राम मंदिर पर एसपी सांसद डिंपल यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा, लोकसभा परिणामों से पता चला कि आस्था धर्म एक निजी विषय, कुछ लोग धर्म के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहे। एसपी सांसद डिंपल यादव ने जनता को जागरूक किया। कहा, जनता ऐसी पार्टी को वोट देगी आगे जो लोगों के काम करे, न कि धर्म की राजनीति करे। बाबर औरंगजेब विवाद के बीच एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया। कहा, अगर मुसलमान बाबर के वंशज हैं तो आप राणा सांगा के गद्दार वंशज हैं। रसरा से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के खिलाफ विजिलेंस ने शुरू की जांच। वाराणसी यूनिट ने उमाशंकर सिंह के साथ साथ पत्नी, बेटा बेटी के नाम पर खरीदी संपत्ति का ब्यौरा मांगा। बिहार में एक बार फिर चिराग, टीका और टोपी का विवाद। मंत्री संजय सरावगी ने तेजस्वी पर तिलक और टोपी पर उठाए सवाल। बिहार के मंत्री संजय सरावगी ने तिलक और टोपी को लेकर तेजस्वी पर निशाना साधा। कहा, तिलक मिटाकर तेजस्वी जालीदार टोपी पहनकर सनातन का अपमान किया। तिलक से नफरत, टोपी से प्रेम, तो तेजस्वी करा ले अपना धर्म परिवर्तन। क्या लगाए रहते हैं, टोपी भी लगाते तो क्या होता, लेकिन एक वोट बैंक की राजनीति के तहत इतनी गंदी मानसिकता ये दर्शाता है कि इनको जो है टीका से नफरत है। इनको इतना ही है तो धर्म परिवर्तन कर ले। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, तिलक हटाकर टोपी लगाना तेजस्वी यादव के लिए शर्म की बात। तेजस्वी यादव वोट की राजनीति करने गए थे दरभंगा। तेजस्वी यादव वोट की रोटी सेकने जाले गए थे। आज मुझे खेद है इस बात का कि तिलक मिटाकर उन्होंने टोपी धारण किया। बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हम इफ्तार का आयोजन करें तो निशाना साधते हैं, नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन हो तो चुप्पी साध लेते हैं। आदर नीतीश कुमार जी जब दावते इफ्तार करते हैं तो चुप रहते हैं। राष्ट्रगान का अपमान किया तो बीजेपी वाले चुप हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। आरजेडी ने कहा, हम तो टीका भी लगाते हैं और टोपी भी पहनते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव मंदिर भी जाते हैं और इफ्तार में भी शामिल होते हैं। आरजेडी के इफ्तार पार्टी पर बीजेपी का पलटवार। कहा, ईडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। नीतीश कुमार तुष्टीकरण की सियासत नहीं करते। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग इफ्तार पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करते हैं। आरजेडी के बयान पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी। कहा, हमारे नेता नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलते हैं। नीतीश कुमार की सरकार कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाती है और मंदिर की भी करती है। नीतीश कुमार जी के शासन में सभी जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है। वही नीतीश जी की सरकार मंदिर और कब्रिस्तान दोनों की घेराबंदी कराती है। अब इफ्तार पार्टी पर मची घमासान को लेकर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। कहा, भारत अनेकता में एकता का प्रतीक, सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए। अजीत पवार ने दंगा भड़काने वाले तत्वों को चेतावनी दी। कहा, जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा, अगर कोई भी दो समूह के बीच झगड़ा कराने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर बवाल पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, अब तक 104 आरोपियों की पहचान हुई। सोशल मीडिया पर दंगा भड़काने वाले पर कार्रवाई की जा रही। सीएम फडणवीस ने कहा, दंगा करने वालों से होगी वसूली, पैसे नहीं देने पर संपत्ति जब्त होगी। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दंगा में नुकसान पर लोगों को राहत दी। कहा, 3 से 4 दिनों में होगी नुकसान की भरपाई। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर आरएसएस ने चिंता जाहिर की। बेंगलुरु में आयोजित प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पास। कहा, धर्म के आधार पर लोगों को बनाया जा रहा निशाना। 5 अप्रैल को श्रीलंका दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बिहार में चुनावी यात्रा शुरू। अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं बिहार का दौरा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर उद्घाटन होगा। पटना हवाई अड्डे के लिए टर्मिनल का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी मधुबनी में जनसभा करेंगे। देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। 29 और 30 मार्च को पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। मेरठ सौरभ हत्याकांड में नया खुलासा। प्रेमी साहिल के साथ 6 दिनों तक हिमाचल के एक होटल में थी मुस्कान। मुस्कान ने 11 मार्च को होटल में मनाया था प्रेमी साहिल का जन्मदिन। 16 मार्च को होटल से किया था चेकआउट। सौरभ की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ हिमाचल प्रदेश के कसोल में रंगों की होली के लिए सोशल मीडिया पर दोनों ने तस्वीर शेयर की। साहिल के साथ पहले भी हिमाचल जा चुकी है मुस्कान। मेरठ सिटी एसपी आयुष विक्रम ने खुलासा किया। दोनों से पूछताछ जारी। मुस्कान 2021 में भी जा चुकी है। ये साहिल के साथ जो बताया जा रहा है, ये 13-14 दिन के लिए गई थी और गुड़गांव में कहीं पे रुकी थी। उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है लोगों से, जो इनके परिजनों द्वारा बताया गया था। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी। कहा, गलियों में उतरो, अपने पैरों को गंदा करो, लोगों की समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। 10 दिन दे रहा हूँ, कार्रवाई होगी। सड़क पर दिखाई दो, हर गली में राउंड लो, सब जगह देखो, अपनी आंखों से वहां पे अपने पैर गंदे करो और उसको ठीक करो। बाबा पटियाला में कर्नल पर हमला मामले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी भी की। कर्नल के परिजनों ने न्याय की मांग की, सीबीआई जांच की मांग की। नई एफआईआर दर्ज, मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय एसआईटी गठित। मणिपुर दौरे पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रतिनिधिमंडल। चुरा, चांदपुर और विष्णुपुर के राहत शिविरों का मुआयना। चुरा चांदपुर में सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधि मंडल ने कानूनी सेवा शिविर, स्वास्थ्य शिविर के साथ कानूनी सहायता क्लिनिक का उद्घाटन किया। मणिपुर हिंसा पीड़ितों को मदद मिलेगी। शिरडी के साईं मंदिर पत्नी पत्रलेखा के साथ पहुंचे फिल्म अभिनेता राजकुमार राव। साईं बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। फिल्म डायरेक्टर फराह खान साथ दिखी। पुणे के रहने वाले साईं भक्त राजेंद्र साईं बाबा को चढ़ाया नक्काशीदार हार। हार की कीमत 5,40,000 रुपए। सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड पर स्थित मां भवानी के मंदिर में बाघ ने दी दस्तक। नवरात्र से पहले बाघ को देख रोमांचित हुए सैलानी। दाहोद के जैसावाड़ा में गोल गधेड़े मेले का भव्य आयोजन हुआ। 3 राज्यों के आदिवासी समुदाय के लोगों ने शिरकत की। 800 सालों से मेले में स्वयंवर की परंपरा है। तमिलनाडु के श्री अय्यनार मंदिर में जलीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन। बैलों को काबू करते लोग दिखे।
चेन्नई में रेत कलाकार ने परिसीमन विरोधी बैठक को लेकर बनाई कलाकृति, लिखा एमके स्टालिन निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में। जम्मू कश्मीर के राजपुरा में डीजीपी नलिन प्रभात ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना, जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। स्ट्रॉबेरी से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर का उधमपुर, स्थानीय किसानों के चेहरे खिले। वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर वाराणसी में मैराथन रेस का आयोजन, स्वच्छ गंगा की थीम पर हुई रेस में बड़ी तादाद में शामिल हुए लोग। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने मनाया 60वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस, कई देशों के प्रतिनिधि शामिल। देहरादून में सीएम धामी ने RIDF योजना को लेकर बड़ी बैठक की, अधिकारियों को निर्देश दिए। श्रीनगर में डल लेक पर लगा सैलानियों का तांता, पर्यटक सुहाने मौसम का परिवार के साथ मजा ले रहे। लखनऊ में हजरत अली की याद में निकाला गया विशाल जुलूस, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता दिखी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बर्फबारी से दिखा अद्भुत नजारा, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर।